क्या है आईएनएस विक्रांत की खासियतें? भारत की कैसे बढ़ेगी ताकत? इसे बनाने में कितना खर्च आया? चलिए हम आपको बताते हैं। नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत शामिल हो गया है। पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में इसे देश को समर्पित कर दिया। चलिए आपको बताते हैं क्या है इसकी खासियतें और क्या है इसकी ताकत। आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र के ऊपर तैरता एक एयरफोर्स स्टेशन है। यहाँ से फाइटर जेट्स, मिसाइलें, ड्रोन के जरिए दुश्मनों के नापाक मंसूबों को नेस्तानबूद किया जा सकता है। आईएनएस विक्रांत से 32 बराक 8 मिसाइलें दागी जा सकेंगी। 44,570 टन से ज्यादा वजनी ये युद्धपोत 30 लड़ाकू जेट विमानों को समायोजित करने में सक्षम है। ये दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार गिराने वाली मिसाइलों और निर्देशित बमों और रॉकेटों से परे जहाज रोधी मिसाइलों से लैस है। ये विभिन्न विमानों को संभालने के लिए आधुनिक लॉन्च और रिकवरी सिस्टम से भी लैस है, जैसे MiG-29 के लिए लूना लैंडिंग सिस्टम और सी हैरियर के लिए DAPS लैंडिंग सिस्टम। आईएनएस विक्रांत पर 30 एयरक्राफ्ट तैनात होंगे, जिनमें 20 लड़ाकू विमान होंगे और 10 हेलीकॉप्टर होंगे। फिलहाल विक्रांत पर MiG-29 के फाइटर जेट तैनात होंगे। इसके बाद DRDO और HAL द्वारा तैयार किया जा रहा TEDBF यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट होगा। TEDBF के पूरी तरह तैयार होने में कुछ साल लग सकते हैं, इसलिए इसे बीच में अमेरिका का F-18A सुपर हॉर्नेट या फिर फ्रांस का रफाल तैनात किया जा सकता है। इन दोनों फाइटर जेट के ट्रायल शुरू हो चुके हैं और फाइनल रिपोर्ट आने के बाद तय किया जाएगा कि कौन सा लड़ाकू विमान तैनात किया जाएगा। इस साल नवंबर के महीने से MiG-29 के फाइटर जेट विक्रांत पर तैनात शुरू हो जाएंगे। आईएनएस विक्रांत की कुल केबल बिछाने की लंबाई 2400 किलोमीटर है, जो कोच्चि और दिल्ली के बीच की दूरी के बराबर है। विमान वाहक पोत के 2300 डिब्बों में 1700 नाविकों के लिए जगह है, साथ ही महिला अधिकारियों के लिए विशेष कैबिन भी है। ये एक छोटे से शहर को बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली पैदा करने में सक्षम है। विक्रांत की किचन में एक दिन में 4800 लोगों का खाना तैयार किया जा सकता है और एक दिन में 10,000 रोटियां सेकी जा सकती हैं। चलिए अब आपको बता दें कि इसे बनाने में कितनी लागत आई। ये 20,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुआ है। इसका डिजाइन भारतीय नौसेना की अपनी संस्था वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। इसका निर्माण पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की शिपयार्ड कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। विक्रांत का निर्माण अत्याधुनिक स्वचालित विशेषताओं से लैस है और वो भारत के सामुद्रिक इतिहास में अब तक का सबसे विशाल निर्मित पोत है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आईएनएस विक्रांत की ताकत क्या है। विक्रांत की टॉप स्पीड 28 नॉट्स है और ये एक बार में 7500 नॉटिकल मील की दूरी तय कर सकता है। ये एक बार में भारत से निकलकर ब्राजील तक पहुंच सकता है। इस पर तैनात फाइटर जेट्स भी 1-2 मील की दूरी तय कर सकते हैं। विक्रांत पर जो रोटरी विंग एयरक्राफ्ट होंगे, उनमें 6 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स होंगे, जो दुश्मन की पनडुब्बियों पर खास नजर रखेंगे। भारत ने हाल ही में अमेरिका से ऐसे 24 मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर MH-60R यानी रोमियो हेलीकॉप्टर का सौदा किया है। इनमें से 2 रोमियो हेलीकॉप्टर भारत को भी मिल गए हैं। इसके अलावा 2 टोही हेलीकॉप्टर और 2 ही सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में इस्तेमाल किए जाने वाले होंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत की ताकत कैसे बढ़ेगी। आईएनएस विक्रांत के चालू होने से भारत को पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर एक विमान वाहक पोत तैनात करने की अनुमति मिल जाएगी। ये क्षेत्र में भारतीय नौसेना की समुद्री उपस्थिति और क्षमताओं को भी बढ़ावा देगा।